नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जसवाल पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको एक दिन पहले प्रोवाइड करता हूं। तो आज मैं आपको 25 फरवरी के लेवल्स प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा और पावर ऑफ लेवल्स टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए हो तो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, जो आपको कोई डाउट हो तो बाकी लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड करना है। लेवल्स ट्रेड करने का जो है मैं आपको एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें जो मतलब मैं ये बोलता हूँ कि डबल एसएल लगा करके काम करना है, और डबल एसएल का आज कितना फ़ायदा हुआ वो आपको आज पता लग जाएगा, जिसका हम अभी जिक्र करेंगे अगले रिव्यू जब लेंगे हम एक दिन पहले वाला। तो निफ्टी लेवल्स हमारे इस प्रकार थे। हमारे को निफ्टी सेल बना, एसएल हिट किया, फिर एसएल हिट किया, फिर एसएल हिट किया, 3 टाइम्स एसएल समझ लीजिए। और वहाँ से जब ये ऊपर जाता है तो वहाँ से 15,000 के ऊपर हम जो है मतलब वो लॉस जो है हमारा जितना भी हुआ निफ्टी में वो हमारा कवर हो गया, पहली बात। दूसरा, मेरे लेवल्स पे जब ट्रेड करते हैं एक बार एसएल हुआ, दूसरी बार एसएल हुआ, जब थर्ड टाइम एसएल होने के लिए आए, मतलब थर्ड टाइम, पहली बार एक बार एसएल हुआ तो आप जो है डबल एसएल लगाइए, डबल क्वांटिटी में एसएल लगाना है। तो मतलब मान लो 75 आपने बाई किए, 150 का एसएल लगाइए, वहाँ पे आपका एसएल हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा फिर आप जब सेकंड टाइम जब एसएल लगाएंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थर्ड टाइम जब आपकी पोजीशन बनेगी तो वहाँ पे आपको जो है डबल क्वांटिटी में बनानी है, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो उसके बारे में मैं जो है समय मिला तो सैटरडे या संडे को वेबिनार करूंगा, तो उसमें जो है आपको क्लियर कर दूंगा और आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। तो निफ्टी में तो आज हमारे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ एक तरह से देखा जाए तो। बैंक निफ्टी में देखेंगे आप, सेल हुआ, एसएल हुआ, उसके बाद जब ये बाय बना तो उसके बाद 11:40 के बाद हैंग हो गया, एसएल हुआ नहीं था, और उसके बाद जब मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ से 1000 पॉइंट हमारे को दिए उसने, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। ऐसे ही फाइनेंशियल निफ्टी में भी सेम कंडीशन थी। एसएल होने के बाद जो है मतलब दोबारा जब हमारा जो पोजीशन बना है तो उसमें जो है हमारे को बहुत बड़े टारगेट मिले हैं, लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी का हम प्रॉफिट लॉस हम ऐड नहीं करते हैं। तो ट्रेड समरी हमारी इस प्रकार है। निफ्टी सेल किया 2 बार, मतलब 3 टाइम्स ही हो गया था वो, तो हमारा प्रॉफिट जो हुआ वो हमारा 0 हो गया एक तरह से। बैंक निफ्टी हमने सेल किया, वहाँ पे 205 पॉइंट्स का लॉस हुआ। दूसरी बार हमने जब बाई किया हुआ था तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 36,500 का प्रॉफिट हुआ, 975 पॉइंट्स मिले उसमें। तो बैंक निफ्टी में हमारे को लगभग 19,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मतलब दोनों में यदि आप एक एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो है लॉस, यदि आप देखोगे तो 60 पॉइंट्स का लॉस बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बैंक निफ्टी में 205 पॉइंट्स का लॉस कोई बड़ी बात नहीं थी। वहाँ से जब हमारे को एक रिकवरी मिलती है तो वहाँ पे हमारे को प्रॉफिट देखो कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं इन लेवल्स में, ये एक थोड़ा सा अच्छा आपको मतलब वो मिलेगा कि, और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि कोई भी लेवल हम ट्रेड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो हमारे को सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फ़ायदा क्या है। फ़ायदा इन द सेंस हमारे को आप देखिए प्रॉपर लेवल होते हैं, प्रॉपर टारगेट है, प्रॉपर एसएल है, मतलब कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, ठीक है। लेकिन आज के लेवल्स जो मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के डालूंगा वो कैश के लेवल होंगे, स्पॉट के लेवल होंगे, वो फ्यूचर के लेवल नहीं होंगे। तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट आज लेट तक चलती रही है, तो इसका कारण जो है उसमें जो है मतलब लेवल्स अपडेट हो ही नहीं पाए, और जिसके कारण मैंने जो है कैश के लेवल्स के ऊपर ये वीडियो बना दिया है। ये लेकिन आज के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि कल भी होगा, लेकिन आज के लिए ही है, ठीक है। निफ्टी के लेवल्स स्पॉट में हम 14,900 पे बाई करेंगे, जिसका टॉप लॉस होगा 14,820, टारगेट 1 होगा 15,005, 15,030, 15,060 हमारा टारगेट 3 होगा। और यदि 15,140 ब्रेक हो जाता है तो 15,215 और 15,270 के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,060। ऐसे ही हम निफ्टी को सेल करेंगे 15,060 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 15,145, टारगेट 1 होगा 14,955, 14,930 और 14,900 टारगेट 3 होगा। 14,825
यदि ब्रेक हो जाता है तो 14,750, 14,695 और स्टॉप लॉस 14,905 का होगा। दोस्तों ये लेवल स्पॉट के हैं, कैश लेवल्स हैं, ये आज ध्यान रखिएगा। सिर्फ आज के वीडियो में ही ऐसा होगा, कल से फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। 36,035 पे हम बाय करेंगे, जिसका 35,615 हमारा एसएल होगा। टारगेट 1 होगा 36,590, टारगेट 2 होगा 36,725, टारगेट 3 होगा 36,870। और यदि 37,285 ब्रेक हो जाता है तो 37,695 और 37,970 के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 36,865। तो दोस्तों इन लेवल्स को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ मैं आपको। यदि आपको बाय मिलता है तो आप अपनी एक पुट भी बाय कर लेना साथ में, लेकिन वो कब की होनी चाहिए? 4 मार्च वाली, 4 मार्च वाली या 11 मार्च वाली, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी लेनी है। क्योंकि देखो ऐसा है कि आज के लेवल्स में 500 पॉइंट 550 पॉइंट के टारगेट हैं, तो जब 550 पॉइंट के टारगेट मिल जाएंगे ना आपको फ्यूचर में, तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको जो है मतलब पुट के आप यदि 300 350 रुपये की पुट भी लेंगे ना, तो वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 150 पॉइंट डाउन जाएगी। लेकिन मान लो गलती से आपका एसएल होता है 500 पॉइंट का, तो वो पुट आपकी 300 रुपये से 700 रुपये तक हो जाएगी, तो आपको लॉस कम होगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर कल ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेवल्स बहुत दूर दूर के हैं इसलिए। ठीक है, और बैंक निफ्टी जब सेल करेंगे 36,870 पे, तो स्टॉप लॉस होगा 37,290। तो जैसे मान लो 36,870 पे हम सेल कर रहे हैं, तो 37,000 रुपीज़ की कॉल बाय कर लीजिएगा उस टाइम पे। ठीक है, वो भी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक की, वो आपके ऊपर है। लेकिन उसमें जो है आपको यही एक फ़ायदा होगा कि आपका यदि एसएल हिट होगा तो आपको लॉस बड़ा नहीं होगा, क्योंकि कॉल आपकी मान लो कि 36,870 पे यदि मान लो कि स्टॉप लॉस 37,290 का हो जाता है, तो आप ये देखिए कि यहाँ से आपको 300-400 पॉइंट का वो एसएल लग रहा है। ठीक है, तो जब आपको एसएल इतना बड़ा लग रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपको एसएल में आप देखेंगे तो 400 पॉइंट 500 पॉइंट का एसएल, लेकिन यदि कॉल भी ली हुई होगी तो वहाँ से आपको 200 वाली वो 500 600 700 भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर थोड़ा सा आप जो है साथ में ट्रेड कर लीजिएगा, क्योंकि ब्लाइंड मत करिएगा इसको, साथ में हैज जरूर करिएगा। ठीक है, टारगेट 1 होगा 36,315, टारगेट 2 होगा 36,180, टारगेट 3 होगा 36,035। और यदि 35,615 ब्रेक हो जाता है तो आप 35,210 और 34,935 के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा 36,040। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपने साथ में एक ऑप्शन ऑपोजिट साइड का ज़रूर लेना है जब ये लेवल पे ट्रेड करोगे तो। ठीक है, जैसे आपका एसएल हिट हो जाता है तो आप उसी टाइम पे एक लॉट और बाय करेंगे सेम कॉल का। तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ से आपको नीचे का लेवल मिल गया। मान लो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 36,870 पे आपने सेल किया, 37,000 की कॉल ले ली, 37,290 यदि ब्रेक हो जाता है और वहाँ से आपको एसएल लग गया, तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाला ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ तक आएगा। तो मान लो 37,000 वाली कॉल जो होगी वो आपने 400 रुपये पे भी ली होगी, तो वो लगभग यहाँ पे जो है 1000 रुपये की हो चुकी होगी। और जब आपका ये एसएल लगेगा तो आप ये समझ लीजिए कि 400 रुपये वाली कॉल जो होगी आपकी मान लो 600 रुपये की हो चुकी है। तो यहाँ पे आप जो है इस चीज़ को एक और बाय करेंगे, और एक और बाय करेंगे तो मान लो कि आपने 400 पे भी ली, 600 पे 500 की होगी, 1000 रुपये पे दोनों की दोनों हो जाएंगे। जब पहला टारगेट मिलेगा तो आप एक निकाल देंगे, दूसरा मिलेगा तो दूसरा भी आउट कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछ लीजिए उस टाइम पे करना क्या है। किसी को डाउट होता है तो आप वीडियो समझ नहीं आ रहा है बार बार देखिए, नहीं पता लगता है फिर आप मेरे से जो है क्वेश्चन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे ओपनली, लेकिन नुकसान नहीं लीजिएगा। फाइनेंशियल निफ्टी जिसको हम बाय करेंगे 16,775 पे, स्टॉप लॉस होगा 16,595, टारगेट 1 होगा 17,005, टारगेट 2 होगा 17,065, टारगेट 3 होगा 17,125। और यदि 17,305 ब्रेक हो जाता है तो 17,475 और 17,595 के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 17,125। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ ये स्पॉट के लेवल हैं सारे के सारे।
ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को हम सेल करेंगे 17,130, स्टॉप लॉस होगा 17,305, टारगेट 1 होगा 16,895, टारगेट 2 होगा 16,835, टारगेट 3 होगा 16,775। और यदि 16,600 ब्रेक हो जाता है तो 16,430 और 16,310 के लिए हम ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 16,780। तो दोस्तों अभी हम जो है आज का चार्ट के ऊपर देख लेंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी मतलब 11:40 से बिल्कुल हैंग हो गया था। उसके बाद जो है फिर दोबारा खुला था, तो उसके बाद जो है हमने चार्ट के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि हुआ क्या मार्केट में और ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण जो मार्केट इतना ऊपर भी चला गया। ठीक है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर को आप देखेंगे यहाँ पे 9:15 बजे यहाँ पे खुलता है। 1 मिनट, यहाँ पे इस जगह पे खुला, ये ग्रीन कैंडल जो है यहाँ से खुलता है और उसके बाद जो कंटिन्यू ही ये ऊपर की तरफ जाता रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि 11:30 पे जो है यहाँ पे 11:30 बजे जो है मार्केट NSE की तरफ से मतलब टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से जो प्रॉब्लम हो गई। और उसके बाद जब खुलता है तो एक बार ज़रूर नीचे जाता है, यहाँ से आप देखेंगे, लेकिन वो लेवल ऐसा था कि जहाँ पे हमारा बाई लेवल था 35,525 और वहाँ से आप देखिए तो एक बार कंटिन्यूटी मतलब किसी को मौका ही नहीं दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं 36,500 का हाई मारा और यहाँ से अगली बार जो है उसने 547 और उसके बाद 553.80। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। निफ्टी देखेंगे आप तो निफ्टी में आप देखेंगे तो निफ्टी में आपको पता लगेगा कि उसमें ये एक बड़ी वीक बन गई, जिसमें जो है यहाँ पे 15,524 तक का एक ट्रेड हो चुका है। तो वो किसी का एसएल होगा जिसके कारण जो वो लग गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते इसमें जो है मतलब वो ऐसे कोई ट्रेड हो गया, लेकिन किसी ने एसएल लगा रखा होगा, सोचा होगा इतने ऊपर तो कहाँ जाएगा, तो उसका एसएल भी खा लिया मार्केट ने। तो इसलिए क्या होता है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि एसएल जो है ना माइंड में रखिए। और उसके बाद देख लीजिए 500 पॉइंट नीचे खुला, मतलब क्लोज हुआ एक तरह से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी होती हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे 9:15 बजे मार्केट जो है 24 फरवरी को यहाँ पे खुला, ये देखिए, इधर आ जाइए ये। और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम आई है उस टाइम पे ये नीचे आ चुका था। लेकिन उसके बाद जब ये ऊपर गया है तो ऐसे गया कि जैसे मतलब किसी को समझ ही नहीं आया कि करें क्या। सिर्फ 3:45 बजे से लेकर के 5 बजे के ट्रेड में जो है ऐसे पागल हो गया मार्केट, जिसमें जो है कुछ आदमी के दिमाग में आया ही नहीं। ठीक है, तो अभी यही चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ। मेरा निफ्टी का जो एक चार्ट है जिसको मैं डेली में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए क्या बोला था, कल भी आपको वीडियो में बताया था, मेरी लाइंस कोई चेंज नहीं होती हैं। यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, बार बार बोला था ना। उसके बाद ये एक नॉर्मल था, उसको रेजिस्टेंस है। आज ये ऊपर चला गया। कल यदि ये 15,050-60 के ऊपर चला गया कहीं, तो फिर इसको 15,254 से जाने से कोई नहीं रोक सकता। और एक और चीज़ बताता हूँ, इतनी सारी रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, तो मतलब ये क्या है, यहाँ तक के टारगेट बनाती है ये 15,423 के। ये हो सकता है 4 मार्च तक आए, या हो सकता है कल कुछ हिम्मत होगी तो यहाँ तक, तो कल मेरे को 15,200 और 15,250 टच होता हुआ नज़र कल ही आ सकता है, यदि ये रियली बुल ट्रेड होगा तो। ये देख रहे हैं आप, ये जब डाउन बनी थी उसके बाद ये बनी थी, क्लोजिंग भी वहीं पे हुई थी, तो फिर क्या हुआ था नेक्स्ट डे, ये देख रहे हैं आप, ये फिर यहाँ के हाई को तोड़ता है। ठीक है, ये देखिए, ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, फिर देख लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ का मैं वेबिनार लूँगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि होता क्या है। ठीक है, और ये समझ लीजिए अभी टारगेट यहाँ तक के खुल गए इसके 15,400 और 15,480। हो सकता है 4 दिन ले, 5 दिन ले, 6 दिन ले, वो अलग बात है, लेकिन कल यदि इसके हाई के ऊपर जाना शुरू कर दिया तो इसने यहाँ के टारगेट देने। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। और दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को देख लीजिए। कल ही बता रहा था मैं आप लोगों को, जब वीडियो आप कल वाला देखेंगे, इसलिए बोलता हूँ देख लिया करो, नहीं देखते हो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। कंटिन्यू देखिए, यहाँ पे भी ग्रीन रेड बनती रही, या आज ही एक ग्रीन में देख लीजिए कहाँ पहुँच गया।
और कल ये ब्रीच हुआ ना, तो यहाँ पे 37,700 यहाँ तक की कैपेबिलिटी है। अभी एक कैंडल ने ही सारा का सारा हिसाब किताब क्लोज कर दिया सभी का, किसी ने सोचा नहीं था। और मैं कल ही बोल रहा था कि ये कैंडल जो बना हुआ है ये ऐसा बन गया है कि इसके हाई के ऊपर जैसे ही ट्रेड होना शुरू होगा तो आप समझ लीजिए एक मूवमेंट 850 का बता रहा था, उसके बाद आप देख लीजिए 850 ब्रेक होते ही कहाँ पहुँच गया। और कल कहीं गैप अप ओपन हो गया और 36,700 के ऊपर ट्रेड करना 15 मिनट रुक गया, तो आप समझ लीजिए फिर मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता लगेगा कि वीडियो में क्या बोला गया था और क्या हो गया। कल ही बोल रहा था मैं आप लोगों को, जब यहाँ पे क्लोज हुआ था ना, ये 3 रेजिस्टेंस हैं इसके, ये ब्रेक हुए तो पहला ये एक बड़ा रेजिस्टेंस पड़ेगा इसको, उसके बाद तो फिर ये प्लेन है यहाँ तक। और देख लीजिए एक ही दिन में बैंक निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा करिए। इसलिए बोलता हूँ कि मैं जो एक एनालिसिस देता हूँ तो क्यों देता हूँ, इसलिए देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। वीडियो सही लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करना। पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल यदि आपको थोड़ा ही पसंद आ रहा है, आपको फ़ायदा दे रहा है, तो आप इसको ज्वाइन, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को पूछिए, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक लेवल्स के लिए जो है ये वीडियो बनाना शुरू किया हुआ है। मेरे मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, नॉर्मल एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें जो आपको यदि अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ भाई ऐसा है ऐसा है। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, जो है वो बताता हूँ, फैक्ट हैं, क्लियर है, वही चीज़ जो मेरे को समझ में आती है वो आपको बताता हूँ। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाता हूँ, जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और ट्विटर आईडी पावर ऑफ लेवल्स के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज के वीडियो में मैं अभी फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि मेरे लेवल जो हैं आज स्पॉट वाले हैं, फ्यूचर वाले नहीं हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।